कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। क्या आप जानते हैं जिस संगठन को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीला सांप बता रहे हैं, उसी के अनुशासन को सलाम करते हुए पंडित नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में बुलाया था। आज आरएसएस से जुड़े वो बातें आपको बताएंगे जो आपसे हमेशा छुपाई गई हैं और इन नेताओं ने कभी अपने बयानों में उन चीजों को शामिल नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। असम की चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मर्यादा को लांघते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहरीले सांप से कर दी। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। खड़गे अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस के नेताओं का यह पुराना एजेंडा रहा है कि संघ को बदनाम किया जाए। लेकिन विडंबना देखिए, राहुल गांधी को इन्हीं अनर्गल बयानों के कारण कोर्ट में चक्कर काटने पड़े हैं और कई बार माफी तक मांगनी पड़ी है। चाहे वह 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप हो या फिर अन्य मानहानि के मामले, कांग्रेस की जुबान अक्सर कोर्ट में जाकर लड़खड़ा जाती है। जिस संगठन को ये जहर कह रही हैं, उसकी जड़ें भारत की रगों में सेवा बनकर दौड़ रही हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, तब संघ के स्वयंसेवकों ने ही सीमा पर सेना को रसद पहुंचाने और आंतरिक सुरक्षा में जो भूमिका निभाई, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का दिल जीत लिया था। उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को विशेष रूप से आमंत्रित किया। यही नहीं, 1965 के युद्ध में जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश को संभाला, तब दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर घायल जवानों के लिए रक्तदान करने तक में संघ सबसे आगे था। दादरा नगर हवेली और गोवा को पुर्तगाली दास्ता से मुक्त कराने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो सशस्त्र संघर्ष किया, क्या खड़गे जी उसे भी जहरीला सांप कहेंगे? आज संघ दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है। यहाँ सेवा भारती के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं, तो वहीं विद्या भारती के 12,000 से अधिक स्कूलों में लाखों बच्चे अपने भविष्य को संवार रहे हैं, जिनमें हजारों मुस्लिम और ईसाई छात्र भी शामिल हैं। जब केदारनाथ में प्रलय आया और कोविड की महामारी ने देश को घेरा, तब कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे थे, जबकि संघ के स्वयंसेवक अपनी जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी तक ने संघ के शिविरों में जाकर वहां की जाति विहीन समरसता की प्रशंसा की। आज समाज में संघ की स्वीकारता का प्रमाण है कि यहाँ हर साल लाखों युवा इसकी वेबसाइट के जरिए ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से खुद को राष्ट्र निर्माण से जोड़ रहे हैं। यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संघ के मुख्यालय जाकर इसे भारत माता का सच्चा सपूत बताया था। कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि सेवा को गाली देने से वोट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उन करोड़ों भारतीयों का अपमान जरूर होगा जो संघ को अपना कवच मानते हैं। सांप जहर उगलता है, लेकिन संघ ने पिछले 100 सालों में केवल राष्ट्रभक्ति का अमृत बांटा है। फैसला जनता को करना है कि असली जहर राजनीति में है या फिर सेवा में। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।